क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर है, तो एक नंबर एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो दोनों डिजिट का सम कितना है, 12 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे किस तरह से ऑपरेट किया जाता है वो देखो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि लेट द यूनिट प्लेस ऑफ नंबर, यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर क्या है, एक्स मान लो। तो टेंथ प्लेस कितना, तो टेंथ प्लेस में कौन सा नंबर हो जाएगा बच्चों, तो दोनों डिजिट का सम कितना है, 12 है। तो टेंथ प्लेस का सम कितना हो जाए, टेंथ प्लेस का कौन सा नंबर होगा, तो 12 माइनस एक्स। कुछ इस तरह से समझिए, यहाँ मैं आपको रफ में बताऊँ। जैसे 2 डिजिट नंबर 5 और 3 है, ठीक है, 53 है ये। दोनों का सम कितना हो गया, 5 + 3 कितना हो गया, 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो अगर एक हम 3 मानना, मतलब यूनिट प्लेस वाला को हम 3 माना, तो 10 प्लेस वाला नंबर क्या हो जाएगा, 10 प्लेस वाला नंबर 5 - 3 हो जाएगा ना, सॉरी 8 - 3 हो जाएगा ना। तो 8 - 3 क्या आ गया, 5। तो इसी तरह से लिखना है कि दोनों का जब सम 12 है तो यूनिट प्लेस को मान लिया x और 10 प्लेस को मान लिया सम कितना है 8, जैसे 12 में दिया होता है 12 - x लिख दिया, 3 की जगह x लिख दिया। तो इस तरह से लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें नंबर्स कैसे फॉर्म होगा, देखो नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब आपको यूनिट प्लेस पता चले और 10 प्लेस पता चले तो नंबर्स कैसे फॉर्म होता है। नंबर फॉर्म्स होता है जब यूनिट प्लेस वाले को हम x 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट प्लेस वाले को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, और 10 प्लेस वाले नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। तो हमारा ये एक नंबर फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 120, इसे 10 से मल्टीप्लाई करो तो 120 माइनस 10x, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 120 माइनस 9x, 10 में से गया तो माइनस 9x। तो ये एक नंबर फॉर्म हुआ। तो अब क्या कह रहा है कि दोनों के डिजिट को रिवर्स कर दिया गया। क्या है कि दोनों के डिजिट को रिवर्स किया गया, तो लिखो यहाँ पर ऑन रिवर्सिंग, ठीक है। यानी अब यूनिट प्लेस वाले नंबर को क्या कर दिया गया है, यूनिट प्लेस वाले नंबर को मान लिया गया है 12 - x, और 10 प्लेस वाले नंबर को मान लिया गया है 10 प्लेस वाले नंबर को मान लिया गया x है, ठीक है। तो फिर अब क्या हो गया, अब न्यू नंबर कैसे फॉर्म होगा, न्यू नंबर फॉर्म्ड लिखो, न्यू नंबर फॉर्म्ड कैसे होगा। तो अब यूनिट प्लेस वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 से। तो 12 - x को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस, और x को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10 से। तो 10x हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करो, 12 - x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज वही नंबर आ जाएगा प्लस 10x। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 12 + 9x, है ना, 12 + 9x। तो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन में कहता है कि जो ये नया नंबर आया, ये नया नंबर जो पुराना वाला जो ओरिजिनल नंबर था उससे 54 बड़ा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 120 - 9x, ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। इससे कौन बड़ा है, इससे बड़ा है न्यू नंबर जो आया है 12 + 9x, ठीक है, 12 + 9x ये बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 54 ऐड कर देंगे तो ये नंबर और ये नंबर बराबर हो जाएगा ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 बड़ा है 3 से, 2 नंबर बड़ा है 5, तो अगर हम 3 में 2 ऐड कर देंगे तो 3 5 के बराबर आ जाएगा ना। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे 54 ऐड कर दिया, ठीक है। आगे अब क्या करना, सभी एक्स टर्म्स को आप क्या कीजिए, LHS में ला दीजिए, -9x है, ओके। तो -9x हो जाएगा, जब ये LHS में आएगा तो ये वाला 9x, एंड देन 12 RHS में था, और 54 जब RHS में जाएगा तो -54 हो गया, 120 RHS में जाएगा तो -120 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, 9 कितना होता है, 18x होता है, ठीक। माइनस का साइन है तो माइनस दे दिए, दोनों में सेम साइन है तो माइनस में रिजल्ट भी माइनस में आएगा। अब क्या करना पड़ा, 12 प्लस में, ठीक है, ये दोनों के पास ऐड कर दो क्योंकि दोनों से सेम साइन का है। तो कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 174, ओके। नेक्स्ट क्या करना है, -18x इज इक्वल टू, अब ये लोग दोनों का साइन क्या डिफरेंट, तो ये लोग दोनों क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 2 गया 2, और 7 में से गया 6, 162, ओके फ्रेंड्स। तो अब क्या करना है नेक्स्ट, क्या करना है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 162 बाई -18 हो जाएगा, -18। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना फ्रेंड्स, बड़े का साइन क्या है, माइनस, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस होगा, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप काटो, माइनस कट गया, 2 9 18, 2 8 16, 2 1 2 कट गया, 9 1 9 9 9 81। तो आंसर मेरा क्या आता है, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू क्या आता है मेरा आंसर 9। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ओरिजिनल नंबर मांग रहा है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कौन सा मैंने निकाला था, ये था हमारा ओरिजिनल नंबर, है ना। ओरिजिनल नंबर मेरा ये है ना। तो ये है मेरा ओरिजिनल नंबर। तो लिखना ओरिजिनल नंबर, क्या लिखना, ओरिजिनल नंबर
इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो 120 माइनस 9x क्या हो जाएगा, 120 माइनस 9x, तो 120 माइनस 9x, तो अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर दो, 120 एज इट इज़ लिख दो, माइनस 9x का मतलब होता है 9 इंटू एक्स, 9 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर 9 है। ओके, अगेन क्या करो, 120 माइनस 9 से 81, ठीक है। अब क्या करो, उसको सॉल्व करो, 10 में से 9 एंड ये कितना हो गया, 11 हो गया, 39, ठीक है। आंसर में कितना आ गया बच्चों, 39। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, चेक योर सोल्यूशन, अपने सोल्यूशन को चेक करके देखो, ठीक है। चेक करके देखते हैं कि अगर ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, अगर हम इसको रिवर्स कर दें 39 को, अगर हम रिवर्स करके क्या लिख दें, 93 लिख दिए। अब देखते हैं ये दोनों का डिफरेंस 54 आना चाहिए, है ना। तो 93 39 का देख लेते हैं, 4 आ गया, 13 में से 9 गया, 4 आया, और 8 में से 3 आ गया, 54। तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पर प्रूफ हो गया है कि हाँ मेरा आंसर सही है। तो ये आपका आंसर हो गया 39। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द डिजिट इन 10th प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस। सबसे पहले इस लाइन को समझो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहे कि जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है और जो 10th प्लेस पर जो डिजिट है, 10th प्लेस वाला 3 गुना है यूनिट प्लेस वाला का, ठीक है। तो लिखना लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स, ठीक है। तो 10th प्लेस वाला कितना हो जाएगा बच्चों, 10th प्लेस वाला हो जाएगा 3x, है ना, 3 गुना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं। इफ़ द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर इज विल बी 36 लेस दैन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि अब इस सेम इसमें यही कह रहे हैं कि अगर दोनों डिजिट को रिवर्स कर दिया गया तो जो नया नंबर जाएगा वो 36 कम हुए हैं ओरिजिनल नंबर से। सबसे पहले आप ओरिजिनल नंबर यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो ओरिजिनल नंबर कैसे फाइंड होगा, ओरिजिनल नंबर लिखो, ओरिजिनल नंबर क्या था, तो x को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस पे, तो x को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, 10 प्लेस पे तो 10 से, ठीक है, इंटू 10, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर कितना आ गया, x मतलब x प्लस 10 से 30x, है ना। तो कितना आ गया ओरिजिनल नंबर 31x, 30 प्लस 1x 31x। अब क्या किया, अब रिवर्स किया गया, लिखो ऑन रिवर्सिंग, क्या लिखना है, ऑन रिवर्सिंग क्या होगा, 10 यूनिट प्लेस वाला नंबर क्या हो गया, यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, रिवर्स कर दिया गया तो 10 प्लेस वाला आ जाएगा, तो 3x हो गया, है ना। इसी तरह से 10th प्लेस वाला क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो न्यू नंबर फॉर्म हो गया। न्यू नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू नंबर हो जाएगा 3x किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3x किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस x किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो x मल्टीप्लाई होगा 10 से। तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, और 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा। तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, न्यू नंबर हो जाएगा मेरा 13x, है ना। ये न्यू नंबर है और ये ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जो न्यू नंबर मेरा आया वो कम है, कितना कम है, 36 नंबर कम है। तो मतलब जो 31x जो ये मेरा ओरिजिनल नंबर था और न्यू नंबर मेरा कितना 13x, कहने का मतलब ये है कि ये कम हो पड़ गया, इससे 36 नंबर कम पड़ गया। तो अगर हम इसमें 36 ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करो, एक्स वाले टर्म्स को LHS में डालो, 31x माइनस 13x इज इक्वल टू 36, ठीक है, 36। तो अब 31 में से 13 गए तो कितना हो जाएगा, 8, 2 में से ये 18, है ना। तो 18x हो गया, 18x हो गया इज इक्वल टू 36। तो अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 36/18, काटो, 18 मतलब 18 टू द 36, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2, ठीक है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, क्या ओरिजिनल नंबर फाइंड करो। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर आपका क्या हमारा था, ओरिजिनल नंबर आपका क्या है 31x है ना। तो 31x का मतलब होता है 31 इंटू एक्स, तो एक्स का क्या है यहाँ पर वैल्यू 2 है। तो ओरिजिनल नंबर मेरा आगे 2 मतलब 2 2 3 6, और ओरिजिनल नंबर मेरा आगे 62। ये आपका आंसर है, ठीक है। आप उसको चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, इसके टर्म्स को, इसके डिजिट को रिवर्स कर दो तो 26 हो गया, इसके डिजिट को रिवर्स करेंगे तो 26 हो गया, ठीक है। तो जब 26 हो गया है और 62 दोनों का डिफरेंस देखो कितना होगा, 12 में से 6 गए 6, 5 में 2 गए 3, 36 देखो आ रहा है ना। तो चेक करके पता भी चल गया कि आ रहा है और ये ओरिजिनल नंबर आ गया, तो आपका यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से समझना, द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 7, ठीक है। क्या डिनोमिनेटर है वो अपने न्यूमरेटर से 7 नंबर बड़ा है। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 6, इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब समझ में आ रहा है ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिनोमिनेटर मतलब डिक्रीज मतलब क्या होता है घटना। तो 6 घट गया डिनोमिनेटर, तो न्यू नंबर जो आया वो 2 आया। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, पहले एक सेंटेंस पढ़ो उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा, क्वेश्चन नंबर मेरा
13 है। ठीक है, पहले एक सेंटेंस पढ़ना, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या लेट लिखना है, लेट द न्यूमरेटर बी, न्यूमरेटर को मान लो हम लोग एक्स, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर हो जाएगा बच्चों x प्लस 7, है ना। तो 7 नंबर बड़ा है, पहला सेंटेंस में ये लिखा है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, इफ़ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमरेटर को हम 17 इंक्रीज़ कर दिया, 17 इंक्रीज़ कर दिया गया और डिनोमिनेटर को हम डिक्रीज़ कर दिया, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा x प्लस 7, इसको कितना डिक्रीज़ किया गया है, डिक्रीज़ मतलब घटाना, 6 नंबर डिक्रीज़ किया गया है। तो जो मेरा नया नंबर आया वो कितना है 2, तो ये आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो x प्लस 17 एज इट इज न्यूमरेटर में लिख दो और डिनोमिनेटर में पहले ये दोनों को सॉल्व कर दो, तो x प्लस 1 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1 और बड़ा का साइन प्लस है तो इसलिए प्लस यहाँ पे लिया, एंड 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 डाल दो। अब ये फ्रैक्शन की मोड में हो गया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x प्लस 17 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 17 ही आएगा एज इट इज़, और 2 को हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, दो टर्म्स है इसलिए हम लोग ब्रैकेट में डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, x प्लस 17 इजिकल टू 2 को x से पहले मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 अंदर 2 हो जाएगा। अब x और टर्म को LHS में डालो तो x माइनस 2x हो गया, इजिकल टू RHS में क्या है 2 और 17 LHS में, तो LHS से RHS में डालो तो माइनस 17 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दो में से एक ये कितना हो गया, एक ही बचा, लेकिन बड़ा का साइन किया माइनस तो उसमें माइनस x लिखा, इजिकल टू 17 में से 2 ये कितना बचा 15, लेकिन बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब क्या दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाता है तो x इक्वल टू क्या हो गया 15, तो x मेरा 15 हो गया। मांग क्या आ रहा है, ओरिजिनल नंबर मांग रहा है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक, तो ओरिजिनल नंबर लिखो, ओरिजिनल नंबर क्या था, न्यूमरेटर क्या है मेरा x और डिनोमिनेटर मेरा क्या है x प्लस 7, है ना। ओरिजिनल नंबर ये था। ठीक है, तो x का वैल्यू पुट कर दो, x की जगह पर 15 और यहाँ पर फ्रैक्शन का लाइन है और नीचे x की जगह पर 15 प्लस 7, तो ओरिजिनल नंबर में क्या आ गया 15 प्लस 21 आ गया ना, 7 5 12 22 आ गया, सॉरी, है ना। ठीक है, तो कितना आ गया 15/22 आ गया। ठीक है, आपका ओरिजिनल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।